नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं करोट क्षेत्र में। भैया का परिचय लेंगे, वह जो भैया ने बगीचा लगाया है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले भैया का परिचय। मेरा नाम शांतिलाल पाटीदार है, ग्राम बोलिया, तहसील गरोट, जिला मंदसौर। बिल्कुल, शांतिलाल जी पाटीदार, बोलिया गाँव। बोलिया गाँव। जो बगीचा लगाया आपने, ये सबसे पहला क्वेश्चन कि पहली बार लगाया या पहली बार पहले नहीं, लगाया था? पहली बार लगाया। पपीता की खेती पहली बार की। आपके यूट्यूब पर देखा। कैसे जानकारी मिली? आपकी वजह से यूट्यूब पर आपने चेक किया, चेक किया, फिर फोन पे संपर्क किया। तो कब पौधे लगाए थे सर? ये मैंने लगाया 10 फरवरी को। 10 फरवरी को लगाए थे। टोटल पौधों की संख्या कितनी रखी है? 1500 पौधे। 10 फरवरी को 1500 पौधे भैया ने लगाए। वैरायटी का चयन कौन सा किया आपने? एक तो 786 किया। हाँ, रेड लेडी। एक रेड लेडी, एक ये नाम अमीना, वीएनआर अमीना ने एक आइसबेरी। तीनों की 3 वैरायटी लगाई भैया ने, आइसबेरी, वीएनआर अमीना और रेड लेडी। इन्होंने कहा कि आपके पास जो जो वैरायटियां सभी हमको दीजिए, ताकि हम फ्यूचर में बढ़ाएंगे तो हमें आइडिया हो जाए कौन सी वैरायटी सक्सेस है। मेरे हिसाब से तीनों सक्सेस है। तीनों सक्सेस है। अभी तुड़ाई सबसे पहले किसकी चालू हुई? वो चलिए रेड लेडी 786 की। रेड लेडी 786 की तुड़ाई चालू हो गई। 15-20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। कितना माल बेच दिया? कम से कम 20 कुंटल ऊपर निकाल दिया मैंने। 20 कुंटल माल। और क्या रेट जा रहा है? 35 रुपए जा रहा। नर्सरी से यहीं से ले जा रहा व्यापारी है। कहाँ जाता है? वो सामगढ़ जाता है, हमारे 20 किलोमीटर दूर। सामगढ़ बढ़िया मंडी है ना। भैया का माल यहाँ से 30 रुपए किलो में सामगढ़ आ जाए। 35 रुपए किलो में दे रहे हैं। डायरेक्ट पका हुआ माल। ये पका हुआ माल 2 दिन यहाँ रहता है। उसको तीसरे दिन उसका आदमी आते हैं, गाड़ी भर के ले जाते हैं। अच्छा, पका हुआ माल 35 रुपए किलो में अभी जा रहा है सितंबर के महीने में। अक्टूबर में थोड़ा बहुत रेट का वेरिएशन आएगा। नहीं, 1.5 महीना सौदा कर रखा मैंने। 45 दिन तक इसी भाव में देना। 35 रुपए में। वो कुछ भी भाव बिको, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा। इसी रेट में। कितना माल हर दिन सप्लाई? वो 15-16 कैरेट, कभी 20 कैरेट, 21 कैरेट। अच्छा, बहुत बढ़िया। भैया ने एक अवधि 45 दिन की ली है, जिसमें 35 रुपए किलो में ये लगातार माल सप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी रेट होगा, तब तक लगभग काफी पैसा अपने पास बन जाएगा। इस रेट में तो बहुत पैसा बन जाता है। बिल्कुल। दूरी क्या रखी पौधे से पौधा? और 5 बाय 8। 5 बाय 8 पे ये कम है। ये दूरी कम लगी। ये कम से कम 8 बाय 10 चाहिए। 8 बाय 10 चाहिए। तो किसान भाइयों, नई दूरी हमें 6 बाय 8 से बढ़ाना है। हम बार बार बोल रहे हैं 6 बाय 8 से मिनिमम है, उससे ज्यादा लो आप। 6 बाय 9, 6 बाय 10, 7 बाय 8, जो आपको लेना है, पर दूरी ज्यादा लो। 8 बाय 10 भैया का पर्सनल अनुभव है कि ये अगली बार जो बगीचा लगा रहे उसको 8 बाय 10 पे ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। 8 बाय 10 पे हवा पानी सब मिलेगा, और उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन बढ़िया रहेगा। वो तो एक ही बात है, वो जहाँ अपन 3 पौधे लगा रहे हैं, 2 पौधे लगाओ, वो 3 पौधे के माल 2 पौधे में आ जाएंगे। 2 पौधों में आ जाएंगे। सही बात है। बहुत बढ़िया। वैसे अभी भैया की फ्रूटिंग बहुत बढ़िया आई है। इनकी थिनिंग करना थी, इतना माल आया है। काफी फ्रूटिंग आई है। आइसबेरी, रेड लेडी और वीएनआर अमीना, तीनों में बढ़िया। बारिश कैसी हुई इस बार भैया? बारिश तो हमारे कम ही हुई। शुरू में कम थी, अभी बीच में लास्ट में थोड़ा सा पानी। लास्ट में थोड़ा ज्यादा। वाटर लेवल बढ़िया है यहाँ? वाटर लेवल तो बढ़िया, पानी तो टूटते नहीं। गर्मी में कोई समस्या तो नहीं आती पिलाने में? नहीं। चंबल की नहरें भी है ना, कुएं में पानी बहुत है। बढ़िया पानी है, मीठा पानी बढ़िया। पूरे क्षेत्र में पानी बहुत बढ़िया है। वाटर लेवल भी काफी अच्छा है। गर्मी में कई किसान भाइयों के पानी नहीं रहता है तो वो नहीं लगा सकते, तो इस क्षेत्र में ऐसी समस्या नहीं है। पानी की कोई समस्या। और तीनों वेरायटी में से 2 रेड लेडी और वीएनआर अमीना तो ऑलरेडी है, और आइसबेरी का भी यहाँ रिजल्ट ठीक रहा है। किसान भाइयों, हाइब्रिड लगाइए। हाइब्रिड वेरायटी में कोई भी पौधा नर नहीं निकलता। सब में फल आता है। सब में फल आएगा। उबाइलिंगी में थोड़ी ड्रॉपिंग आएगी, पर आ जाएगा फल आ जाएगा। वो आपका कोरम पूरा कर देगा। उसका जो है। कितना क्या पौधे का खर्चा बैठ जाता है? कम से कम तो 100 रुपए। 100 रुपए प्लांट का खर्चा बैठ रहा है। 100 रुपए प्लांट का, दवाई ने, खाद वाद में सबका बैठ जाए, और बाकी आपका रेट वो अलग है। आपका न दोनों को मिला के कम से कम 130 रुपए करीब चल जाता है। फुल मानेंगे तो 150 रुपए तो बहुत हो गया। 150 रुपए तो लगती है, मगर मतलब 5 किलो पपीता अगर बेच देते हैं 30 रुपए से। अरे 10 से भी 10 किलो। 10 किलो बेच देते हैं, 10 किलो, तो अपना सारा खर्चा निकल जाएगा। उसके बाद जो फ्रूट लग रहा है वो अपना। किसान भाइयों, 5-6 पपीता अगर हम 1.5-2 किलो की बेच देते तो हमारा खर्चा जो साल भर का है वो निकल जाता है, और जो बाद में हम बेचेंगे वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें
अच्छा फ्रूट सेटिंग करना पड़ेगा। वो फिर आपके मार्गदर्शन पर चलना पड़ेगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। किसान भाइयों, दूरी लेना है 6x10 पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हाइब्रिड पौधे लेना है, जैसे रेड लेडी, वियना रमीना, दोनों ट्रस्टेड वेराइटियां हैं। तीसरे नंबर पे आप पूरा शेड्यूल फॉलो कीजिए। खेत का चयन ऐसा कीजिए जिसमें पानी नहीं भरता है। पानी भरा हुआ वाले खेत में नष्ट हो जाएगी। भैया की तो यहाँ थोड़ा पानी भरा था पर समस्या नहीं आई, क्योंकि यहाँ बारिश कम हुई। और अगर पानी भरा वाला खेत लेंगे तो पौधे डैम्पिंग होकर गिर जाएंगे। और क्या कहना चाहोगे नए फार्मर से? नए फार्मर से ये कहना चाहता हूँ, पौधे आपसे ले, आपका मार्गदर्शन अच्छा मिलता है, आप बिल्कुल हर बात पर सहयोग करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। भैया ने जो खाद और न्यूट्रिशन दिया उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। शुरुआत में खेत तैयार किया तब क्या क्या डाला आपने? इसमें एक तो हमने उद्दी की दवा लाई, फोरेट डाला। हाँ, फोरेट डाला। उसके बाद इसमें 7 ट्राली देसी खाद डाला। 7 ट्राली देसी खाद। हाँ। और 7 बोरी ये कहना सुपर सिंगल सुपर फास्फेट डाला। और 2 बोरी 12-32-16। 2 बोरी 12। उन सबको डाल के रोटर निकाल के उसके बाद फिर हमने बनाई नालियाँ बनाई। नाली बनाने के बाद 8-8 फीट पे नाली बना के उसमें पौधा लगा। फिर जैसे आपने पौधा लगा दिया, पानी पिलाया, उस समय कोई समस्या, कुछ पौधे मरने की शिकायत? एक पौधा भी नहीं मरा उस समय नहीं। एक पौधा भी नहीं। फिर कुछ पौधे जो बारिश में गए, बारिश में गए कुछ पौधे। बारिश में काहे किसकी वजह से? पानी के ज्यादा गरो के कम पड़ो, उसकी जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई, मगर पौधे गए बारिश में। 100-200 पौधे गए। 100-200 पौधे डैमेज हुए। तना गलन, जड़ सड़न हुआ? तना गलन तो हुई नहीं उसमें। मैंने देखा, खोल के देखा, सिर्फ ऊपर से अपने आप सुखा गया। हीट वेव चली होगी, गर्मी चली होगी, उसकी वजह से मतलब पौधा पूरा सूख गया। जड़ें बढ़िया थी। ऐसे 100-200 पौधे 1500 में से डैमेज हुए। वो बारिश में हुए, मानसून। उससे पहले तो कोई पौधा नहीं, एक पौधा भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। कभी कभी क्लाइमेट सेट नहीं होता है, एकदम गर्मी गिरती है, बहुत ज्यादा गर्मी 45 टेम्परेचर थी, 45-48। तो उसकी वजह से लू लगना, पौधे को भी लू लग सकती है, कुछ कारण होगा। उसकी वजह से पौधे खड़े हुए सूखे। रूट सिस्टम बढ़िया था, तना भी बढ़िया था, पर पौधा सूख गया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई समस्या आई क्या? नहीं, और कोई समस्या नहीं। सिर्फ हल्का फुल्का वायरस आता है। हाँ। वो तो आपका मार्गदर्शन से हमें स्प्रे करेंगे तो उससे कंट्रोल रहेगा। जैसा कि भैया यहाँ खरपतवार बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए क्या किया था? निंदाई गुड़ाई की थी? कैसे क्या? निंदाई गुड़ाई करती, इसमें करपा चलाते हैं। हाँ, निंदाई गुड़ाई और दवाई भी डालते हैं। अच्छा, अभी आप हाथ से मैनुअली वो भी लिया है, मशीन भी लिया है? मशीन लेके आइए। कितने में लाए? 18,000 रुपए में। डायरेक्ट पूरे खेत में चलाएंगे तो खरपतवार नहीं साफ हो जाए। साथ 2 इंच तक नीचे जाता है। 2 इंच तक पूरा खेत साफ कर देता है, तो खरपतवार नहीं होगा। खरपतवार नहीं होगा तो किसान भाइयों, एफिड, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स ये नहीं होंगे जीव जंतु, तो बीमारियां नहीं आएगी, वो वायरस नहीं फैलेगा। भैया ने खरपतवार नियंत्रण के लिए जो अगले साल ये पौधे लगाएंगे, उसके लिए अभी से इन्होंने व्यवस्था कर ली है। भी कर दी है। साथ ही यहाँ टेम्परेचर का क्या रहता तो नहीं? टेम्परेचर लास्ट आखिरी 38-40 गर्मी में, है ना? नहीं, ठंड में जैसे कि पाला गिरने की शिकायत तो नहीं रहती? पाला गिरने की इतना तो नहीं रहती। यहाँ पाला नहीं गिरता है ना? बहुत चंबल नदी आ गई पास में, तो टेम्परेचर थोड़ा इतना कम नहीं जाएगा 5 डिग्री से। क्लाइमेट के अनुसार भी जो गरोड का क्षेत्र है, पपीता के लिए बहुत ही आइडियल है। ना यहाँ पाला गिरता है, न पानी की समस्या है, और यहाँ की मिट्टी में स्वीटनेस भी अच्छा आ रही। पपीता बेचने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए जो गरोड शामगढ़ का क्षेत्र है, किसान भाइयों, आपके लिए वरदान है। आप पपीता यहाँ पे बिल्कुल लगाइए। रेड लेडी भी और वीएनआर दोनों वेराइटियां यहाँ पे सफल है 100%। भैया ने करके दिखाया भी है, और आप भी बिल्कुल ट्राई कीजिए।